हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज बजट डे था। ठीक है। तो बजट के बारे में कहने का कोई फायदा ही नहीं है, आपको पता ही है। मतलब इससे ज़्यादा बकवास कुछ हो नहीं सकता था। 1.5 घंटे की बकवास के बाद रिजल्ट नील बट्टा सन्नाटा। ठीक है। तो देखते हैं क्या पोजीशन बना है। तो क्लाइंट की पोजीशन पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हमारे रिटेलर ने क्या किया है। रिटेलर ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन जो है फ्यूचर में, वो आज उन्होंने बुक कर ली। मार्केट जब नीचे गया तो उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बुक कर ली और लॉन्ग इनिशिएट किया। 16,000 क्वांटिटी उन्होंने फ्यूचर की लॉन्ग इनिशिएट किया है। ऑब्वियसली ये इस मंथ का नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ अगस्त का फ्यूचर का होगा। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने। कॉल साइड में उन्होंने कॉल की बाई उन्होंने ज़्यादा की है, करीबन 3,67,000 क्वांटिटी कॉल की बाइंग ज़्यादा की। क्योंकि लास्ट में रिवर्सल दिखा तो उन्हें लगा कि भाई बजट के जो भी निगेटिव इफेक्ट थे, वो जो डाउनफॉल आया है उसमें ऑब्जॉर्व हो गई है। अब जो रिवर्सल आ रहा है, अब ये नया मूव बन रही है अपसाइड के लिए। तो उन्होंने कॉल की बाइंग कर ली है ज़्यादा। तो होल्डिंग में भी उनकी कॉल की बाइंग पूरी की पोजीशन ज़्यादा हो गई है। और इंट्राडे पोजीशन के हिसाब से उनकी कॉल की बाइंग पोजीशन ज़्यादा हो गई है। ठीक है। हाँ, पी साइड में क्या किया उन्होंने। पी साइड में भी उन्होंने थोड़ी सी बाइंग जो है पी की वो ज़्यादा की है एज कम्पेयर टू पी की सेलिंग। ये क्वांटिटी आपका करीबन 38,000 क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेलिंग, पी की जो सेलिंग हुई है। तो पी में थोड़े से बेरिश हैं, कुछ है रिटेलर अभी भी जिनको लग रहा है कि नहीं भाई बजट बहुत अच्छा नहीं है तो नीचे जाएगा। तो उन्होंने बनाई है पोजीशन। लेकिन उनके होल्डिंग के हिसाब से भी आप देखेंगे तो होल्डिंग अभी भी उनके पास पे पी की सेलिंग की ज़्यादा है। तो रिटेलर ने जो इंक्लिनेशन है रिटेलर का, वो आपकी पॉजिटिव की तरफ है ज़्यादा। वो उन्हें पॉजिटिव बुलिश लग रहा है मार्केट। कल कल उन्हें अपसाइड का ट्रेंड दिख रहा है। ये फर्स्ट हाफ का है ऑब्वियसली। या आप शुरू के 15 मिनट आधे घंटे का पोजीशन यहाँ से इंडिकेट कर रहा है। और होल्डिंग के हिसाब से वो तो बुलिश है ही। ठीक। तो रिटेलर हमारे बुलिश हैं। डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने अपनी लॉन्ग की पोजीशन अच्छी खासी बुक कर ली। अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन बुक कर ली, जो इनके पास 82,000 के आसपास थी शॉर्ट पे पोजीशन बनी हुई थी, अब ये रिड्यूस हो गई है। क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट इनिशिएट किया है और लॉन्ग की पोजीशन जो है अच्छी खासी बुक कर लिया। तो ये 68,000 के आसपास जिनकी शॉर्ट की पोजीशन थी वो बढ़ करके 78 हो गई। तो अब फर्दर ये इम्प्रूवमेंट देख नहीं रहे। इन्होंने वैसे कोई फ्रेश पोजीशन ज़्यादा बनाई नहीं है। शॉर्ट के पी की जो उन्होंने शॉर्ट के पी जो से बाई किया हुआ था वो भी उन्होंने बुक कर ली है। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो इस मंथ का होगा, तो इस डाउनफॉल में कल आज के डाउनफॉल में उन्हें मौका मिला होगा प्रॉफिट बुक करने का, उन्होंने बुक कर लिया है। अदरवाइज ये जीरो हो जाता। तो जो भी उन्होंने आज अपनी मंथली एक्सपायरी के हिसाब से अपने पोजीशन क्लियर स्क्वायर ऑफ कर लिया। अब ये फ्रेश पोजीशन इनकी बनेगी इस मंथली एक्सपायरी के बाद से बनाना स्टार्ट करेगी। अब एफ आई एस ने क्या किया है। तो वैसे भी डीआईएस की डाटा ट्रेडिंग के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है, केवल हेजिंग के लिए करते हैं। ये एक्टिव ट्रेड नहीं करते हैं। एफ एंड ओ ये हेजिंग के पर्पज से ही करते हैं, तो हम डीआई को ज़्यादातर टाइम में इग्नोर ही करते हैं। बस ये अगर हेजिंग ज़्यादा बढ़ाने लगता है तो ये हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि ये ट्रेंड किस तरफ देख रहे हैं। तो हम इनके पोजीशन से हम ये जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि डीआई को लगता है किस तरफ मार्केट जाएगी, वो उनकी क्या इंक्लिनेशन है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है। हम एफ आई एस को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। एफ आई एस ने अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की है फ्यूचर, 19,000 क्वांटिटी शॉर्ट किया है और लॉन्ग की पोजीशन उन्होंने बुक कर ली। तो अब ये अपने इनके जो फ्यूचर की पोजीशन है वो धीरे धीरे जो लॉन्ग से धीरे धीरे रिड्यूस होकर के अब 2,83,000 ही रह गई है। ठीक है। कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल आज उन्होंने करीबन 1,59,000 की क्वांटिटी जो है कॉल की, ये ज़्यादा उन्होंने सेल किया, कॉल की राइटिंग की है। तो ये बेरिश हो गया है। ठीक है। अब जैसे जितनी भी आप कॉल के इनके होल्डिंग की पोजीशन देखोगे, अब 3,39,000 से ये रिड्यूस होकर के 1,79,000 पे रह गई है। तो ये अब धीरे धीरे कॉल की उनकी बाइंग की पोजीशन रिड्यूस होती जा रही है। पुट में क्या किया उन्होंने, पुट में उन्होंने थोड़ी सी क्वांटिटी शॉर्ट की है, पुट की राइटिंग की है। तो किसी एक इंडेक्स में हो सकता है वो देख रहे हैं थोड़ा सा बुलिशनेस।
और निफ्टी में वैसे भी ट्रेंड थोड़ी सी बुलिश ही दिख रही थी। निफ्टी निफ्टी उतनी पूरी तरह से डाउनफॉल आया नहीं निफ्टी में। साइडवेज की तरह ही क्लोजिंग होते होते वो साइडवेज में आ गया था। हाँ, बैंक निफ्टी में अब बुरी हालत है। तो हो सकता है ये जो आपकी पुट की जो राइटिंग हुई है वो निफ्टी की है। इनिशियल मूवमेंट निफ्टी में ऊपर की तरफ है। वो कल आपको मॉर्निंग आवर में पता चल जाएगा कि किस तरह से ओपनिंग होती है निफ्टी की। तो ओवरऑल उनका भी पोजीशन जो है शॉर्ट टर्म में ये भी अब बेरेसी है। और होल्डिंग के हिसाब से थोड़ी सी बुलिशनेस पोजीशन बनी हुई है, लेकिन बुलिशनेस पोजीशन उनकी जो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है। अब वो इतने बुलिश नहीं रह गए जितने आज से 2 दिन पहले थे। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने थोड़ी सी लॉन्ग की क्वांटिटी भी इंक्रीज की है फ्यूचर में। और फ्यूचर को अच्छा खासा शॉर्ट भी कर दिया। 1,20,000 का क्या, 12 लाख क्वांटिटी जो है, 12,000 क्वांटिटी फ्यूचर उन्होंने शॉर्ट किया है। और 4,000 क्वांटिटी जो है फ्यूचर की लॉन्ग की। ठीक है। तो ये फ्यूचर के हिसाब से भी अब बीरिश पोजिशन इन्होंने बनानी स्टार्ट कर दी है। अब कॉल साइड भी क्या किया उन्होंने, अच्छी खासी कॉल को उन्होंने शॉर्ट किया, मतलब कॉल की राइटिंग की है। तो करीबन 2 लाख क्वांटिटी कॉल की राइटिंग है। और पोजीशन होल्डिंग भी इनकी अच्छी खासी कॉल में शॉर्ट की तरफ बढ़ गई है। पी साइड में क्या किया उन्होंने, पी साइड में उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने पुट की बाइंग जो है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग ज़्यादा की है। ठीक है। तो यहाँ पे पुट की राइटिंग जो है, पुट की जो बाइंग है वो करीबन 50,000 से बढ़ गई है उनकी पुट की बाइंग। तो ये पुट साइड में भी बिरिश होते जा रहे हैं। तो 2,22,000 से उनकी जो पुट की राइटिंग जो है वो रिड्यूस होकर अब 1,71,000 रह गई है। ठीक है। तो दोनों बड़े प्लेयर जो है हमारे बेरिश हो चुके हैं और रिटेलर बुलिश है। तो कल हो सकता है थोड़ा सा अप मूव या किसी भी तरफ रहे तो डाउन मूव आने के चांसेस ज़्यादा है। नेगेटिव के साइड ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। प्राइस एक्शन में देख लेते हैं क्या हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का डे चार्ट है। तो देख ही सकते हैं कितना अच्छा खासा बड़ा रेड कैंडल, बीरिश कैंडल बना है। लास्ट में थोड़ी सी बाइंग भी आई है, लेकिन कैंडल अच्छा खासा बीरिश है। तो डे ट्रेंड तो ये सॉरी निफ्टी बैंक है। चलो निफ्टी बैंक से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना है निफ्टी बैंक में 75 है ये डेली डे के चार्ट में। और हम इसको 75 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। तो 75 मिनट्स के चार्ट पे भी आपको जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया ही था, ये डबल करेक्शन दिख रहा है। ठीक है। डबल करेक्शन, सॉरी ट्रिपल करेक्शन का पहला करेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। और दूसरा कनेक्शन वाई में कंप्लीट हुआ। तीसरा कनेक्शन अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस है, क्योंकि अभी 61% के लेवल तो क्रॉस कर चुका है। अब 100% के लेवल तक पहुंचा नहीं है। तो इसका डेस्टिनेशन 100% यहाँ तक आ सकता है 51,191 तक। अगर इसको भी क्रॉस करता है तब तो फिर 50,231, यहाँ से भी करीबन आपके 1,500 पॉइंट नीचे, 1,000-1,500 पॉइंट नीचे गिरने के चांसेस हैं अभी भी। यही अगर इसी लेवल को भी ले ले तो भी आपका 600 पॉइंट के आसपास का, 500 से 600 पॉइंट का डाउनफॉल अभी और एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक। तो जेड वाइज हम कब मानेंगे कि जेड वेव एक्चुअली यहीं पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसका जो लेवल है 61% तो अचीव हो चुका है। तो हो सकता है 61% लास्ट हो। ये देखो यहाँ पे हम लगाते हैं 61% का लेवल जो है वो तो अचीव कर चुका है। उसके थोड़ा नीचे ही है क्लोजिंग। तो हम ये अजूम अभी कर सकते हैं कि जेड जेड वेव कंप्लीट हो गई है। या फिर ये हमें पता कैसे चलेगा कि जेड वेव एक्चुअली में कंप्लीट हो गई, तब वो तब पता चलेगा जब हमारा ये एक्स से लेके ये बी की लाइन जो है, ये बी लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगे तो। अगर ये बी, एक्स टू बी की लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन है, ये अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम ये जूम करके अभी भी चल सकते हैं कि जेड वेव अभी हमारी इनकम्प्लीट है। इसमें फर्दर अभी डाउन मूव और आएंगे। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आया भी तो फिर तो भी वो जेड वेव को मतलब जेड वेव कंप्लीट हो गया इसकी इंडिकेशन तब तक वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक ये जीरो टू बी, एक्स टू बी लाइन जो है ये ब्रेक नहीं होती। जब तक हम इस लाइन के नीचे हैं तब तक हम ये जूम करके चलेंगे कि जेड वेव हमारी अभी अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है। और उसका नेक्स्ट लेवल जो है वो आपका 51,200 के आसपास है। और अल्टीमेट लेवल जो है वो 50,200 के आसपास है। तो 1,000 पॉइंट
पहला लेवल ही आपका जो है वो आपका करीबन 500-600 पॉइंट डाउनवर्ड्स है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल तो आपका अराउंड 1500 पॉइंट डाउनवर्ड्स है। तो अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे बायर सेलर की साइकोलॉजी देखेंगे तो क्या है, ये जो हमारा जोन था जो कि अभी तक हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा था, इस जोन को ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा ये जो सपोर्ट का जोन था, अभी रेजिस्टेंस के जोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो जितने भी सेलर आपको आए हैं आज, सेलर जो आए हैं, हमारी सेलिंग जो स्टार्ट हुई एक्चुअली यहाँ से, यहाँ पे, यहाँ पे से, तो इन सब का जो अब स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी चुका है, क्योंकि विक्स डाउन हुआ था, और जब इन्होंने सेलिंग करनी स्टार्ट की होगी तो प्रीमियम अच्छे खासे हाई होंगे। और अब प्रीमियम आपका रिड्यूस होकर के 12 के आसपास आ गया, ये देखो, ये 12 के आसपास आ चुका है प्रीमियम। हाँ, विक्स की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो प्रीमियम अच्छा खासा, सॉरी, प्रीमियम अच्छा खासा आपका रिड्यूस हो चुका है। तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि प्रीमियम डाइल्यूट होने के कारण। तो अब इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल पे भी रखें तो भी, यहाँ तक आने पे भी मार्केट अगर रिकवर कर भी जाती है तो भी उनको प्रीमियम में लॉस नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो डिके हो चुका है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस इस लेवल पे आने पे भी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं है, अनटिल अनलेस बहुत फास्ट मूवमेंट आए और ये ब्रेक आपका ये बी का लेवल ही क्रॉस कर दिया, आपका ये जो आज का हाई है, इसको इसके ऊपर निकल जाए, तब तक इनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला नहीं है। तो जिस तरह से प्रीमियम में डिके आया है ड्यू टू डाउनफॉल इन वेक्स, वो लॉस होने तक के लिए आपका कोई छोटी मोटी अपूर्व में तो वो प्रीमियम को लॉस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, सेलर के और सी सेलर के जितने भी हैं प्रीमियम को लॉस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब तक हमारा बी का लेवल ये हाई नहीं ब्रेक होता, ठीक है, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉर्ट कवरिंग के मूव आने के चांसेस है। इसलिए अब शॉर्ट कवरिंग के मूव आने के चांसेस भी रिड्यूस हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बाइंग आनी पड़ेगी, अच्छी खासी क्वांटिटी में बाइंग आनी पड़ेगी आपका ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग के कारण ही ट्रेंड में रिवर्सल आ जाता है। वो शॉर्ट कवरिंग इतनी ज़्यादा फास्ट आती है कि अच्छे एक दो दो तीन लेवल्स के स्टॉप शॉर्ट कवरिंग सेलर्स के शॉर्ट जो है वो आपके खतरे में पड़ जाते हैं, और अच्छा खासा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है, एक ट्रेंड की रिवर्सल आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक ऐसी कंडीशन बन नहीं रही, क्योंकि विक्स के डाउनफॉल होने से प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो चुका है। तो शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट अब इस लेवल बी के लेवल के ऊपर ही आएगा, और ये बी का लेवल है कहाँ पे, बी का लेवल है आपका 52,550 के आसपास। तो अब यहाँ से 52,550 का मतलब है कि यहाँ से 800 पॉइंट की रैली अपसाइड लगता नहीं है कि ऐसे सेंटिमेंट होंगे मार्केट में। ठीक। तो कल में अगर थोड़ा बहुत अप मूव आया भी तो इस जोन से फिर से रिवर्सल लेने के चांसेस हैं, या फिर इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेने के चांसेस हैं। अल्टीमेटली मार्केट अब कंप्लीटली आपका सेल ऑन राइज हो चुका है, और देखते हैं ये कल की एक्सपायरी में ही अच्छा खासा डाउनफॉल आ जाता है, या फिर नेक्स्ट वीक में ये डाउनफॉल जो है नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करता है। तो 15 मिनट्स में भी चार्ट देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास फिबोनाची और इलियट के हिसाब से लेवल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एक अब हमारे जो 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इस लेवल में पहली बार बाइंग आई, जब स्टार्टिंग में इनिशियल इनिशियल जब बजट की स्पीच के टाइम पे जब सेलिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे आके पहला इन्होंने सपोर्ट है, यहाँ पे थोड़े से बायर ऐड ऑन हुए। उन्हें लगा कि यार हो सकता है बजट में अभी भी स्कोप है, कुछ पॉजिटिव निकल आएगा। ठीक है, तो उन्होंने इसको बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अपसाइड मूव कराया, लेकिन फिर यहाँ से वापस से सेलर और ऐड हो गए इस जोन पे आके, और उन्होंने फर्दर डाउन मूव कर दिया। फिर इसी जोन के आसपास जब पहुंचा तो बायर को थोड़ी आशा जगी कि शायद अब आ जाए, तो यहाँ पे भी बायर आपको, तो ये हमारा बायर का थोड़ा बहुत जोन, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर अभी भी हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस जोन के नीचे जाने के बाद इनफैक्ट अगर इनका स्टॉप लॉस होगा तो आज इस डे लो के आसपास ही होगा। तो ये भागना कब स्टार्ट करेंगे, इनकी हालत तब खराब रेस्टोरेंट रहेगा जब इससे थोड़ा नीचे आके मार्केट कंटिन्यू करके स्टेबल हो जाए। इसके पास आने पे भी इनको ज़्यादा डर नहीं लगेगा, क्योंकि प्रीमियम डिके हो चुका है। ठीक है, कि यहाँ पे इस वक्त करीबन 1-1:30 बजे के बाद यहाँ पे बाइंग आई थी, तो उस वक्त उसके बाद भी थोड़े बहुत अच्छे खासे प्रीमियम डिके हुए हैं। तो प्रीमियम अच्छा खासा डिके हो गया तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ऐसे मतलब सॉरी लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस जो है। सॉरी 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 गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने लॉन्ग किया है, बाय किया है, तो हल्के से भी डाउन मूव में इनकी जो है आपकी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम और फर्दर डिके हो जाएगा, तो इनके लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हल्का सा भी डाउन मूव आया
तो इन सारी बायर्स की है जो उनकी पोजीशन जो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका है। और अगर बाई कर रखा, हाँ पुट सेल कर रखा होगा तो बच जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने कॉल बाई कर रखा है तो वो कॉल को सेल करना स्टार्ट करेंगे और फर्दर डाउन मूव आ जाएगा। ठीक है। पुट जो बाई कर रखा है वो तो फिर भी थोड़ी देर तक बचे रहेंगे, कि जब तक भी इस जोन के ऊपर रहेगा मार्केट, तब तक उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जिन्होंने पुट को सेल कर रखा है, पुट की राइटिंग कर रखी है अप मूव को एंटिसिपेट करके, तो पुट राइटर को तो अभी तक उतना डर डर नहीं लगेगा जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन पुट कॉल बायर है, उनकी हालत खराब होगी। और वो उनकी अनवाइंडिंग आती है तो और फर्दर यहाँ से, यहाँ इस जोन के बाद आपका फास्ट मूवमेंट नीचे की तरफ आने के चांसेस है। तो कॉल्स कॉल बायर का जो है आपका, ये है उनका स्टॉप लॉस का पॉइंट है इसके नीचे। तो इसके नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे तो बहुत तेजी से नीचे आएगी, और इसके और फर्दर नीचे जाने से और भी फास्ट मूवमेंट आ जाएगी। अपसाइड के क्या हो सकते हैं? अपसाइड में मुझे लगता नहीं शॉर्ट कवरिंग का कोई भी पॉइंट, एक्चुअली कोई भी पॉइंट यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि प्रीमियम इतना अच्छा खासा डिले हो चुका है। और शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो ज़्यादातर पुट या पुट राइटर या फिर कॉल राइटर के पोजीशन जब दिन खतरे में पड़ती है तब आती है। तो कॉल राइटर जिन्होंने यहाँ से सेल किया होगा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट में ऑलरेडी बैठे होंगे। अब अच्छा खासा प्रीमियम डिके हो चुका है, विक्स भी डाउन हो चुका है, तो उन्हें कोई डर लगने के चांसेस, अनटिल अनलेस हम बहुत इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकलने ट्रेड करने लगे, तब तक उन्हें लगता नहीं है कि उनके प्रीमियम में इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि उनको शॉर्ट उसको कवर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी कॉल राइटर है उन्हें उतना अभी डर लग नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के कारण अपनी आएगी। और एक्सेप्शनल बाइंग आने के चांसेस तो वैसे भी कम है। आज ही बजट आया और उसमें सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे तो हैं, तो बाई करने की, हमारे डीआई बाई करें तो बात अलग है। म्यूचुअल फंड वाले की गवर्नमेंट के सपोर्ट में हम बाई करके गवर्नमेंट मार्केट को स्टेबल रखते हैं, तो बाई करें तो चल देगा उतना। लेकिन उसके कारण वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करेगी और कंपेयर टू कि वो हम मार्केट को अप ट्रेंड में ट्रेंड ही पूरा रिवर्स कर पाए, वो ऐसा लगता नहीं। वो मार्केट को स्टेबल रखने के लिए ही बाई करेंगे, क्योंकि उन्हें ही पता है कि ये करेक्ट टाइम नहीं है बाई करने के लिए। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कम्प्लीटली वीक है, और अपसाइड में अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो नीचे के यहाँ से भी रिवर्स होने के ही चांसेस है। हमारे ट्रेंड रिवर्सल के जो लेवल है वो हमारा ऑब्वियसली 52,600 के आसपास है। 52,600 के आसपास से 600 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, 52,550 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम ट्रेंड को रिवर्सल की तरफ सोचेंगे भी नहीं। ठीक है। तो निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में तो करना कुछ नहीं है, सेल ऑन राइज है सिंपल। ठीक है। तो निफ्टी का डे चार्ट देख लेते हैं पहले। तो निफ्टी में आपको देखो, निफ्टी में बोल रहा था कि ज़्यादा वीक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बजट का इनिशियल रिएक्शन तो बहुत बुरा रहा, उसके बाद नीचे का वीक देखो कितनी तगड़ी बाइंग की शक्ल आई। रीज़न भी कि बजट में अभी भी रूरल सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो हमारे एफएमसीजी जो जितनी भी कंपनीज है, जो कंज्यूमर गुड्स बनाने वाले, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाले आपके, तो उनमें बाइंग आने के चांसेस है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देंगे तो रूरल एरिया में उनके मार्केट अच्छा खासा इंक्रीज होने के चांसेस है। इसीलिए आईटीसी, एचएलएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट जो है इन सब कंपनी में बाइंग है। आईटीसी भी आप देखोगे तो आज 5% ऊपर आ गया। 5%, ऐसे खतरनाक मार्केट में आईटीसी 5% ऊपर। तो इनके लिए तो बजट ठीक है, जितने भी एफएमसीजी कंपनीज उनके लिए बजट ठीक है। ठीक है। तो ये बजट के हिसाब से जो है आपका टेक्निकल कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज के लिए बजट ठीक है। तो उसमें आपका है, तो इसी कारण हमारा जो निफ्टी है उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है। तो निफ्टी में इतनी वीकनेस नहीं है। निफ्टी की जितनी भी आपकी वीकनेस आनी थी उसको सही इन्होंने, आपके एफएमसीजी और आईटी ने संभाल लिया है। आईटी देखो, आईटी इंडेक्स आपका ऊपर है 275 पॉइंट्स। ऐसे ही रियलिटी इंडेक्स भी, जहाँ ये सॉरी एफएमसीजी इंडेक्स भी होगा, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया होगा। देखते हैं क्या है। ये एफएमसीजी इंडेक्स है, ये देखो 2% एफएमसीजी इंडेक्स बढ़ गया। इनफैक्ट सारे इंडेक्स डाउन है। ठीक है। फार्मा, आईटी और ऑटो और एफएमसीजी, यही इंडेक्स जो है हमारा स्टेबल नजर आ रहा है आपको, या इस इंडेक्स में इंक्रीज नजर आ रहा है।
ठीक है, तो हमारे पास सेक्टर पे हमें पता चल गया कौन से सेक्टर हमारे इस बजट से थोड़ा बूस्ट मिलने के चांसेस है। फार्मा सेक्टर को, एफएमसीजी सेक्टर को, ऑटो और आईटी। तो इसके कारण निफ्टी जो है उतनी ज़्यादा उसमें बुरी हालत नहीं हुई है। क्योंकि आप निफ्टी में आईटी बैंकिंग के बाद, फाइनेंशियल सर्विस के बाद सबसे ज़्यादा जो वेटेज है निफ्टी में वो आईटी सेक्टर का ही है। तो आईटी सेक्टर ऑब्वियसली अब तो अप ट्रेंड में है, तो निफ्टी को उन्होंने अच्छे खासा संभाल रखा है। 75 मिनट्स में देख लेते हैं निफ्टी में क्या क्या पोजिशन है। 75 मिनट्स में भी निफ्टी में आपका ये शॉर्ट कवरिंग पॉइंट है, वो हमारा ये रेड वाला जोन है। ये लेवल आता है 24,560 के आसपास, 60-70 के आसपास। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक अभी तक तो सेलर है, जो उन्होंने लगा कि बजट उतना पॉजिटिव नहीं है, उन्होंने सेल किया है निफ्टी को। तो उनकी शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट अब इसके ऊपर है। इस लेवल पे आने पे भी नहीं शॉर्ट कवरिंग आएगा, इस लेवल के ऊपर किसी कैंडल के ऊपर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस फिल किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। 600 के लेवल के आसपास उन्होंने इस हाई के आसपास उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा इस लाइन के हाई पे। तो 620, 630 के ऊपर जाने पे ये अपनी इनकी जो है उन्होंने जो कॉल शॉर्ट कर रखा होगा इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, तब फिर और ऊपर फास्ट मूव आने के चांसेस। ठीक है, तो क्या क्या लेवल बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में जो है पहला तो आपका ये लेवल है। अब ये इसमें कहाँ तक आपका ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके लिए हम इसमें एक फिबोनाची का हम अपना रिवर्सल पॉइंट लगा लेते हैं, रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। ऑलरेडी 60% के आसपास रिट्रेसमेंट आ चुका है। ठीक है, अगर इसको एक्सीड करता है, अगर ये जोन क्रॉस करता है, तो हमारा 24,700 का एक पहला टारगेट होगा। और इसके ऊपर जाता है तो हमारा जो ऑल टाइम हाई है वहाँ तक पहुँच सकता है। और उसके फर्दर ऑफ जाने से हमारे पास जो लेवल आ जाएगा वो हमारा लेवल आपका 1.1 और 1.27 के लेवल हमारे पास खुल जाएंगे रास्ते। तो ये हमारा अप मूव के ये सारे लेवल्स हैं। ठीक है, अब डाउन मूव के क्या लेवल हो सकते हैं। अब इसमें ये तीन वेव कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसको ए वेव की तरह, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा जो वेव बन रहा है वो हमारा, अगर ये निफ्टी में रिवर्सल आ चुका है तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये हमारा ए वेव हो गया। और ये हम बी वेव की तरफ मूव कर रहे हैं। बी वेव हमारा अगर इस तरह इस पॉइंट पे कहीं बनता है, ठीक है, तो फिर इसके बाद हमारा सी वेव ऐसे बनेगा। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वेव का वो इस तरह से होगा कुछ, ये जो दिख रहा है। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर बनने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अब यहाँ से कहीं से भी रिवर्सल आता है तो हमारे पास नीचे के लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, तो वो हम अब मार्क कर लेते हैं। तो नीचे के जो हमारे लेवल्स मिलेंगे, ए से लेके बी से ले, ए टू बी से हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची डालेंगे। ठीक है ना, अगर एज्यूम करते हैं ये रिवर्सल पॉइंट यहाँ से है, तो हमारे पास जो लेवल आएगा वो आपका 61%, मतलब आज का डे लो के आसपास आ रहा है। और ये डे लो क्रॉस करने के बाद हमारा 23,780 का लेवल खुल जाएगा। तो निफ्टी के लेवल भी आ गया। अब रिवर्सल आता है कि नहीं आता है कल पता चलेगा। लेकिन पोजीशन तो सबकी बेरिश ही बनी हुई है, बड़े प्लेयर्स की तो कम से कम बेरिश है। अब किसी न्यूज़ का कोई फर्दर ग्लोबल क्यूज के कारण अगर कुछ किसी तरह से ओपनिंग में थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग हुई भी, तो भी नीचे ही जाना। बैंक निफ्टी तो कम से कम जाने ही जाना। निफ्टी का भी पता नहीं, निफ्टी का कल के उससे पता चलेगा कल क्या उनका ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, कल का प्राइस एक्शन किस तरह का बनता है। लेकिन है निफ्टी भी निगेटिव ही, ऊपर जाने के चांसेस कम है। अब आईटी और एफएमसीजी कितना संभाल पाते हैं, वो कल सेक्टर को सेक्टर, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर पे भी नजर रखने की जरूरत रहेगी। अगर इन दोनों में अच्छी खासी बूस्ट आए और बैंक निफ्टी इसको नीचे ड्रैग करेगा और आईटी और एफएमसीजी और ऑटो इनको इसको थोड़ा ऊपर मूव कर ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। तो अब किसका कौन ज़्यादा रस्साकसी होगी और इसमें कौन जीतता है ये आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपका मामला सेल ऑन राइज ही है, सेल ऑन राइज ही है। अनटिल अनलेस हमारा ये जोन ब्रेक में हमारा ये रेड वाली जोन जो है
इसके ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट ना करे। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हम और ऊपर 24,700 के लेवल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ए वेव कंप्लीट हो चुका है, ये क्लियर कट इंडिकेशन हमें मिल चुका है, क्योंकि जीरो से बी की ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। ये बी था, तो ये जीरो से बी की ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है। अब इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। तो हम बी वेव में है, और बी वेव कहाँ पे फिनिश होगी इसका अभी समय ये चेक करना है। बी वेव फिनिश होने का इंडिकेशन कब मिलेगा हमें, जब हमारे 38% के नीचे, इस लेवल के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो हमें एक क्लियर कट कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बी वेव फिनिश हो चुकी है, अब सी वेव अंडर प्रोग्रेस है। तो इसके नीचे अब ट्रेडिंग स्टार्ट होते ही हम नेक्स्ट जो शाम जो लेवल रहेगा वो हमारा ये इस स्विंग का रहेगा लेवल। और इस स्विंग के बाद हमारा ऑब्वियसली डे, आज का डे लो। तो ये स्विंग का लेवल हमारा आ रहा है। ठीक है, तो रिवर्सल आने के बाद ये हमारा टारगेट वन है, और ये टारगेट टू है, और इसके भी नीचे जाने से हमारा फिर ये टारगेट थ्री है। ठीक है, और अपसाइड में रेड जोन के ऊपर ही जो भी करना है, रेड जोन के ऊपर ही करना है। रेड जोन के ऊपर जाके स्टेबल हो जाए मार्केट तभी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वीक बन गया तो भी हम इसके ऊपर अब लॉन्ग की पोजीशन लेके बैठ जाए, नहीं। जब भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, एटलीस्ट 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाए, और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो, तभी जाके इसमें निकल लेंगे। नहीं तो अवॉइड ही करनी है, लॉन्ग साइड की किसी भी तरह की ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। ठीक है, देखते हैं ग्लोबली क्या चल रहा है, एक बार देख लें ग्लोबल मार्केट पे क्या पोजीशन है। तो ग्लोबल तो सारे के सारे साइडवेज टू पॉजिटिव ही है, यूएस की मार्केट तो खास करके। ठीक है, डॉ जोन्स 87 पॉइंट्स आपका ये साइडवेज है, और एस एन पी आपका 15 पॉइंट ये भी साइडवेज है, नैस्डैक भी साइडवेज ही है एक तरह से, 0.42% ही यहाँ पे। तो सब तो साइडवेज ही है। और यूरोप की मार्केट में भी ठीक है, साइडवेज टू पॉजिटिव की तरफ है, केवल एफ टी एस सी, लंदन का एफ टी एस सी थोड़ा आपका डाउन है। बाकी सब तो ठीक ही है। तो ग्लोबल इंडिकेशन तो बहुत ज़्यादा आपके नेगेटिव भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइडवेज ही है। तो हमारा कल की ओपनिंग जो है वो इसी जोन में कहीं होने के चांसेस है, थोड़ा बहुत अप या थोड़ा सा डाउन। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा। एडीआर क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार, चलो। इंडियन एडीआर क्या चल रहा है, कौन कौन से स्टॉक उन्होंने दे। इंफोसिस, ये देखो, इंफोसिस अप, आईसीआईसी बैंकिंग स्टॉक जो है डाउन। ठीक है, और फिर हमारा इन्फ्लोस के हिसाब से हमारा रिलायंस आएगा, रिलायंस भी डाउन। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर और रिलायंस हमारा जो है निफ्टी को नीचे ड्रैग करने के चांसेस है, और आईटी इंडस्ट्री सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। तो निफ्टी साइडवेज रहने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा निगेटिव आने के चांसेस खास करके मॉर्निंग आवर्स में तो नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर सेलर अगर डोमिनेट कर ले तो बात अलग है। तो निफ्टी में उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसी हिसाब से हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। बैंक निफ्टी कंप्लीटली सेल एंड राइज रहेगी। हम्म, ठीक है, चलो फिर इसी हिसाब से ट्रेड कर लेना आप, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए। मंथली एक्सपायरी है तो वोलेटाइल रहने के भी चांसेस है, अप डाउन होने के चांसेस है। ठीक, देखो क्या होता है फिर कल। हाँ, लेकिन मार्केट में लग तो रहा है जैसे कि रिवर्सल हमारी स्टार्ट हो गई है। अब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बजट ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि सेंटीमेंट को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं।